कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अगर ना हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं लाइफ से। आप जहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाते हो, अगर सिर्फ ये छोटी सी चीज कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो। और ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? कॉन्फिडेंस ये मैजिक पिल्स नहीं है कि किसी ने खिला दी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आता है जब आपको जिस चीज में सबसे ज्यादा डर लगता है ना, उस काम को आप करो, चाहे जो भी हो जाए, आप उस काम को कर लो तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फियर जहां ब्रेक होता है वहां कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है। ये फियर जाएगा कैसे? ये फियर जाएगा उस काम को करने से, उस चीज को जीने से, और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी ही एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने ये लाइफ कभी नहीं सोची थी कि मैं इस तरह से आप लोगों के सामने या सोशल मीडिया में आऊंगी, लोगों के सामने ऐसे बोलूंगी। जो भी मुझे जानता है, जो मुझे स्कूल टाइम पे जानते थे, अगर वो मुझे अभी देखेंगे इस तरह से बात करते हुए तो कहेंगे ये लड़की कैसे बोलने लगी इतना, इसको डर नहीं लग रहा। बहुत डरती थी मैं। और इवन मैं तुमको बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, एक बार मेरा स्पीच था। मुझे बच्चों ने कहा कि मैम आप क्लास में बहुत अच्छा बोलते हो, अब आप सारे बच्चों के सामने बोलो, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे आपके थॉट्स को सुने, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अब मैंने तो हाँ कर दी कि हाँ ठीक है। अब बच्चों के सामने कैसे दिखाएं कि डर लग रहा है, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई अंदर अंदर। मैं घर गई, पहले मैंने प्लान किया कि किस टॉपिक पे बोलूंगी, फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा चलो जिस टॉपिक में जनरली मैं बच्चों को बताती हूँ कि इकिगाई, उस पर बताऊंगी। तुम्हारी लाइफ का इकिगाई कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे छोटे छोटे स्टेप्स तुमको तुम्हारी इकिगाई तक पहुंचाते हैं। ये मैंने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मैं गई और मैं वहां बोल नहीं पाई, या फिर मैं कुछ भूल गई, या फिर हकलाने लगी क्या, मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं था कभी, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। स्टेज पे मैं गई हूँ, बोली हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस बार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, सिर्फ दिमाग का ये फितूर था। अब दिमाग दूसरे लेवल पे पहुंचा, दिमाग बहाने बनाने लगा। दिमाग ने कहा कि भाई ये सब स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस क्यों लेना, क्यों याद करना इन सब चीजों को कि कैसे क्या बोलना है, तो इससे अच्छा है कि तू बहाने बना ले। जब भी हम दिमाग को कोई काम देते हैं ना कि हमको कुछ करना है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जा करके कुछ काम करना है, तो दिमाग हमें बहाने बनवाता है। तो दिमाग, वैसे ही मेरा दिमाग बोलने लगा कि तू बहाने बना, तू कह दे कि तू बीमार है, तेरा गला खराब है, तो स्कूल मत जा। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये वाला सही रहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। लेकिन फिर लगा कि यार मैं कब तक भागूंगी, स्कूल कभी ना कभी तो जाना है, आज नहीं मिलेगा दूसरे दिन मिल जाएगा। फिर उसके बाद दिमाग ने कहा कि किसी दूसरे टीचर को दे दे। ये वाला मुझे बहाना सही लगा। फिर मैंने कुछ टीचर्स को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई मेरे जगह पे आप बोल दो, नेक्स्ट टाइम मैं बोल दूंगी। लेकिन सारे टीचर ने डिनाई कर दिया, बोल दिया कि मैम हम आपको सुनना चाहते हैं, बच्चे आपके बारे में काफी बताते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। अब यहाँ भी पत्ता कट हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था, मुझे तो बोलना ही था। फिर भी मैं बहाने तो ढूंढ रही थी कि कोई ना कोई बहाना तो मैं निकालूंगी और मैं नहीं बोलूंगी। फिर दूसरा दिन हुआ। अब उस दिन मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, मैंने रात का डिनर तक नहीं किया, इतनी ज्यादा डर लग रही थी, और पेट में बिल्कुल गुड़गुड़ सा, बटरफ्लाई सा, इस टाइप का फीलिंग आ रहा है। बार बार वॉशरूम जा रही हूँ। फिर सुबह हुआ, सुबह बिल्कुल अच्छे से तैयार व्यार हो गए, और एक तरफ मैं बहाना तैयार कर रही हूँ, एक माइंड मेरा बहाना तैयार कर रहा है और दूसरा माइंड मेरा स्पीच तैयार कर रहा है कि कैसे बोलना है, अगर कुछ नहीं हुआ तो कैसे बोलना है। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी मेरे दिमाग में। फिर मैं गई स्कूल और मैंने बच्चों से बात की। मैंने बोला कि यार मैं नहीं बोल पाऊंगी आज, ऐसा ऐसा बात है, कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आज, मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत अपने जिस तरह से मैं क्लास में बताती हूँ वैसे मैं बता पाऊंगी, तो आज भर छोड़ दो, नेक्स्ट डे। तो उन लोगों ने बोला ठीक है मैम। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि चलो बढ़िया है, अब तो मुझे नहीं बोलना है, बढ़िया हो गया। लेकिन ऑल ऑफ सडन मेरा नाम ले लिया गया असेंबली के दौरान, बीचों बीच एकदम बिल्कुल मैं रिलैक्स थी, बात कर रही थी, ऑल ऑफ सडन मेरा नाम ले लिया गया। और उस समय जो मन में जो हो रहा था ना, पेट में गुड़गुड़, बटरफ्लाई, सब कुछ साथ, बिल्कुल लगा कि अब क्या होगा। फिर मैंने डीप ब्रीथ किया और बोला कि आज तो ये जो डर है ना
स्टेज का, उसको निकाल देना और मैं सबसे बेस्ट बोलने वाली हूँ, और बच्चे ही तो हैं, इन बच्चों के सामने तो मैं डेली बोलती हूँ, बच्चे ही तो हैं। फिर मैंने एक दो बच्चे पकड़ लिए मेरे नज़र के सामने, जिनसे मैं डेली इंटरेक्ट करती थी, जिनको मैं डेली इस तरह की चीज़ें बताती थी, सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें। तो मैंने दो बच्चों को पकड़ लिया, उन्हीं पे नज़र टिकाए रखा और मैंने बोलना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि जैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उन्हीं दो बच्चों पे फोकस रख के सारी बातें, और वो दोनों बच्चे स्माइल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मुझे लगा कि हाँ अब सबको अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनको फोकस पे रख के बिल्कुल और बोलना स्टार्ट किया। और जब आधा ही कंप्लीट हुआ था और बच्चे क्लैप करना स्टार्ट कर दिए, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं तो बहुत अच्छा बोल रही हूँ। फिर मैंने वो जो 5 मिनट 10 मिनट का स्पीच था, मैंने आधे घंटे तक बोला वहाँ, और बच्चों ने लिटरली बहुत इंजॉय किया वहाँ। बहुत मजा आया मुझे बोलकर। और जब मैं नीचे उतरी उस दिन, जो मेरा कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद फिर मुझे कभी स्टेज का फियर हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं बच्चों से मतलब आगे रह के बोलती थी, कल मेरा स्पीच है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। मतलब फियर था, एक पल ऐसा फियर था कि दिमाग इतने बहाने बना रहा था कि नहीं यार ये नहीं होगा, मतलब अब तो गए, अब तो एकदम खत्म ही हो गए, अब तो बिल्कुल बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको क्रॉस कर जाते तो आ जाता है कॉन्फिडेंस। ऐसे ही जब लाइफ का जब पहला इंटरव्यू होता है ना, तो ऐसा ही फील होता है। लाइफ का पहला इंटरव्यू था तो लग रहा था कि यार ये इंटरव्यू किसी तरह कैंसिल हो जाए, मतलब वो जॉब चाहिए लेकिन लग रहा था कि इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। तो इंटरव्यू किसी तरह मेरा कैंसिल हो जाए, या फिर इंटरव्यूअर जो है मुझे बोल दे कि कैमरा ऑफ कर दो, हाँ कैमरा ऑफ करके मैं फिर भी बोल पाऊंगी। बहुत भयंकर वाला डर। और उस दिन मैं मतलब इंटरव्यू जब आधे घंटे में था, जैसे 3:30 बजे मेरा इंटरव्यू था, और 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं बहुत बार पानी पी चुकी थी और बहुत बार मैं वॉशरूम जा चुकी थी, और मेडिटेशन किए जा रही थी, मंत्र पढ़े जा रही थी कि मेरा डर निकल जाए। फिर कुछ भी काम नहीं किया भाई। और लास्टली मैंने फिर सोचा कि अब तो इसमें कूदना ही है, इंटरव्यू तो देना ही है, और ये जॉब मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अपने मन को समझाया कि बेटा इस फियर को तुमको झेलना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं है, ये फियर झेलना है। और इस फियर को झेलने के बाद जो खुशी तेरे को मिलने वाली है वो बिल्कुल अल्टीमेट खुशी है। और मैंने ये सोचा कि वो इंटरव्यूअर भी मेरी तरह इंसान ही है, और क्या हुआ अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो कोई बात नहीं, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं ना कि रिजेक्शन इज नॉर्मल, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन से कोई हमको जज नहीं करेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है यार कि हम कितने बार रिजेक्ट हुए हैं। हम लोगों को सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप कहाँ पे अभी हो, आप सक्सेस के किस लेवल पे हो, बस उतना ही देखते हैं। पीछे की स्टोरी कोई तुम्हारी सुनने नहीं वाला है, और ना ही किसी को मतलब होता है कि तुम कितने बार रिजेक्ट हुए। तुम 50 बार क्यों ना रिजेक्ट हो, लेकिन तुम 51th टाइम अगर खड़े हो जाते हो फिर से, और वहां से तुमको सक्सेस मिल जाती है, और तुम ग्रैंड सक्सेस तुमको मिलती है ना, लोगों को सिर्फ वो 51th टाइम याद रहेगा, 50वां सब भूल जाएंगे कि तुमने क्या क्या स्ट्रगल किया, या किसी को मतलब भी नहीं है। तो हम ना फालतू का सोचते हैं कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ी मौत आ जाएगी हमको। अगर हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो मौत नहीं आएगी हमको। अगर हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो कोई जज नहीं करेगा हमको। ज्यादा से ज्यादा मान लो कोई एक आध घर में बोल देगा अरे इसका तो नहीं हुआ, तो क्या हो गया, बोल दिया तो इन चीजों को जब हम लाइटली लेना स्टार्ट करते हैं तो फियर जाना शुरू होता है। एक्चुअली फियर आता इसी चीज से है, लोगों की वजह से। तुम एक बार का सोचो, अगर मान लो तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे, या फिर कुछ नया सीखना चाहते हो, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो या कुछ भी, तो अगर कोई तुमको देखने वाला नहीं है, कोई टॉन्ट करने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, तो तुम्हारा फियर आधा वहीं खत्म हो जाएगा। आधा तो वहीं डर खत्म हो जाता है कि कोई देखने वाला नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा सब ओके है। बच्चे को नई चीजें ट्राई करने में ना क्यों डर नहीं लगता, क्योंकि उसको ये सब पता ही नहीं है, टॉन्ट ये सब क्या होता है, कि लोग क्या कहेंगे, सब कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो प्लग में हाथ डालता है, कभी आग में हाथ डालता है, उसको कोई डर नहीं रहता है।
हमें भी ना बच्चे वाली मेंटलिटी थोड़ी सी यहाँ पर रखनी होगी कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हम रिजेक्ट होंगे होंगे। तो मैंने उस दिन यही सोचा कि क्या होगा यार, मैं रिजेक्ट हो गई तो वो भी, सामने वाला भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, एक जनरल कन्वर्सेशन होगा, वो मेरे बारे में पूछेगा कि तुम अपने बारे में बताओ। मुझे अपने बारे में ही तो बताना है, किसी दूसरे के बारे में तो नहीं बताना। तो मैं क्यों इतना डर रही, अपने बारे में ही तो बताना है। तो मैं जनरल एज अ कन्वर्सेशन बताऊंगी, कुछ रट के नहीं बताऊंगी कि हाँ ऐसा था, फिर स्टेप वाइज नहीं बताऊंगी। मैं जनरल अपनी कहानी बताऊंगी कि मेरी कहानी ये है भाई, पसंद है तो ठीक है। फिर वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे एकेडमिक के, तो मुझे जवाब देना है। मुझे आते होंगे तो मैं बताऊंगी, और नहीं आते होंगे तो बोलूंगी कि आई एम सॉरी, आप मुझे बता दीजिए। तो जो मैंने अपने दिमाग को ये चीज समझाया ना, अपने आप को, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मेरा पहला इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और उसके बाद से मैं बता रही हूँ, मेरे लिए इंटरव्यू एक जनरल कन्वर्सेशन हो गया। उसके बाद मुझे कई इंटरव्यू फेस करने पड़े। मेरा ऐसा होता था कि 10 मिनट बाद आपका इंटरव्यू, मैं रेडी रहती थी, हाँ ठीक है 10 मिनट, ओके आप अभी इंटरव्यू दे सकते, ओके आई एम रेडी। ये होती है फियर से कॉन्फिडेंस तक की जर्नी। बस एक सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप क्रॉस कर जाओ, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाता। और कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बस ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। इतना एक ब्रिज हमेशा रहना चाहिए, एक हल्का डर हमेशा रहना चाहिए मन में। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए। तो इस कॉन्फिडेंस ने दो चीजें मेरी लाइफ में बदली। एक तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ये सब काम करूंगी। मैंने जब स्टेज में बोला, उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं बोल सकती हूँ। और फिर जब कोविड आया तो मैंने लोगों को देखा ऐसे कैमरे में बोलते हुए, फिर मुझे लगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बच्चों को बता सकती हूँ, जो मैं लोगों को बता सकती हूँ। मैंने ट्राई किया। मैं अभी भी बहुत अच्छी नहीं हूँ कम्युनिकेशन में, बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड आई नो कि एक दिन मैं बहुत अच्छा स्पीच दूंगी। तो कभी भी आप अपना बेस्ट नहीं होते हो, आपको, आप जो होते हो आपको उसी से ट्राई करना होता है, बेस्ट के लिए वेट नहीं करना होता है। तो आप जो हैं जैसे हैं उसी से आपको ट्राई करना होता है, और फिर धीरे धीरे बेस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक लड़की जो अपने फ्रेंड्स के सामने बात रखने से डरती थी, जो पेरेंट्स के फ्रेंड्स के सामने कोई बात नहीं कह पाती थी, काफी इंट्रोवर्ट थी, वो आज कैमरे के सामने फेस करके बात कर रही है, अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है, और इवन ऑनलाइन क्लासेस ले रही। तुमको क्या लगता है कि ये सब इतना सिंपल है? नहीं। इवन अभी भी किसी भी क्लास से पहले दिमाग हजारों बहाने बनाता है, हजारों बार कहता है कि कोई बहाना बना दे, कह दे कि आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। लेकिन मैं उन बहानों को क्रॉस करती हूँ क्योंकि मजा आता है। मुझे पता है कि जब मैं उन बहानों को क्रॉस करके बैठ जाऊंगी, पढ़ाना एक बार स्टार्ट कर दूंगी, तो मैं बहुत बेस्ट करने वाली हूँ। ऐसे ही जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि मैंने वीडियो बस ऑन की और मैंने बोलना धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। वीडियो भी बनाने से पहले, एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाने से पहले 3-4 रिटेक लेने पड़ते हैं। मतलब कभी कभी वीडियो तो एक बार में बन जाती है, बहुत अच्छा जाता है। और कभी कभी जब आपका ही चेहरा आपके सामने होता है, और आपका चेहरा और आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपका हैंड गेस्चर, सब कुछ इस तरह से होता है, तो आपका ही चेहरा आपको बहुत सारी बातें कहता है कि तुम्हारा हैंड गेस्चर ऐसे जा रहा है, तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, और उसके साथ साथ ना अंदर का जो वो डर है, जो बचपन से जो डर जो फीड करके रखा है ना दिमाग में, वो जो डर है, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को भी मानती हूँ कि उन लोगों ने ना कभी फियर से बाहर निकलना सिखाया ही नहीं। तो जो फियर जो बैठा हुआ है ना कि नहीं ये तुझसे तो नहीं होगा, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, उसमें तो ऐसा हो जाएगा, हर वीडियो बनाने से पहले वही चीजें ट्रिगर होती हैं हर दिन। तो हर दिन सुबह जब मैं उठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज मैं इस कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगी, तो मेरा दिमाग बहुत बहाने बनाता है कि तू आज अच्छी नहीं लग रही है, तू आज प्रिपेयर नहीं है, देखो बाहर में कितना नॉइज है, आज कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ बहाना तो बनाता है दिमाग। चलो आज सो लेते हैं, डेली का क्या स्ट्रेस लेना, कभी आराम भी करना चाहिए, इस तरह की बातें बहुत बनाता है दिमाग। लेकिन मैं उन चीजों को ओवरकम कर जाती हूँ। मुझे पता है कि इससे सारे बहाने मेरे दिमाग के चोचले हैं,
और एक बार जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं लगातार 5-6 वीडियो भी बना जाती हूँ। तो मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि दिमाग किस तरह से काम करता है। तो आप भी इस बात को समझो कि दिमाग सिर्फ आपको डराता है, आपको डरना नहीं है। आपको उस चीज को फेस करना है, और जब फियर को फेस करके जब कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो वो बहुत मजा आता है। और जब भी आप फियर को फेस कर लो और कॉन्फिडेंस मिले और आप उस काम को कर जाओ, तो अपने दिमाग की खिल्ली जरूर आना कि भाई देख तू क्या कर रहा था मेरे से, तू मुझसे क्या करवा रहा था, आराम करवा रहा था, और देख मैंने आराम नहीं किया तो कितना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। तो उस डोपामिन को फील करो, सो दैट दिमाग ये बेवकूफ बनाना थोड़ा कम कर दे। दिमाग तो बेवकूफ बनाएगा लेकिन कम कर देगा, डराना कभी कम नहीं करेगा। डराएगा तुम्हें, लेकिन वो जो डर है ना, वो डर का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों। एक और चीज जो कॉन्फिडेंस के आड़े आती है, दैट इज वैलिडेशन। कुछ लोगों को आदत होती है तैयार हुए तो दूसरों से पूछने की कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर किसी ने कह दिया कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, बस उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। वो पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि यार मैंने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया, मुझे ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए था, मैं तो अच्छी नहीं लग रही थी, मैं अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको वैलिडेशन पाने की आदत हो जाती है। मीटिंग में कोई स्पीच दिए, कुछ अपना प्रेजेंटेशन रखा, उसके बाद सबसे पूछेंगे कि मैंने अच्छा किया कि नहीं, मैंने कैसा बोला, कैसा था सब कुछ। अगर 20-25 लोग हैं, उसमें से एक ने भी खराब बोल दिया तो उनका पूरा दिन खराब हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर वो ट्राई करने से डरते हैं। तो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागना है, खुद को पता होना चाहिए कि आपने कोई चीज की है तो कैसे की है, आप कैसे लग रहे हो, ये सब खुद में ही कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मैंने स्पीच दिया था और उस समय मैं सबसे पूछती फिरती कि मैंने कैसा बोला, कैसा गया, हाँ, और उसमें से जेन्युइन सी बात है, कुछ अगर मेरे हेटर्स होते तो वो कहते कि नहीं अच्छा नहीं था, तो बस मेरा दिन खराब हो जाता और फिर मैं कभी ट्राई नहीं कर पाती स्पीच दोबारा बोलने की। और इन्फ्लुएंसर की लाइफ में तो ये दिन मतलब कई सालों तक चलता है। चलो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं 4 साल से वीडियो बना रही हूँ और मेरा कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं है। तो ऐसे में मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे आज वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। मुझे ये फील होना चाहिए था कि यार मेरी वीडियोस को कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों ही वीडियो बनाऊं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी वीडियो सही लोगों तक पहुंच नहीं रही है जिनको जरूरत है। मैं वीडियो अच्छी बना रही हूँ, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और अगर लोगों तक पहुंचेगी, मान लो 1 लाख 2 लाख लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है, तो उसमें से हो सकता है कि 50,000 को मेरी वीडियो पसंद नहीं आए, वहीं 50,000 को पसंद आएगी। तो मैं जिनको पसंद नहीं आई उस पर ध्यान ना देकर जिनको पसंद आई उस पर ध्यान दूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने कैसा किया। मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है कि मैंने कैसा किया। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 2 चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, एक तो डर, दूसरा वैलिडेशन के पीछे भागना। आपको जिस चीज से भी डर लगता है उसकी तरफ पहला कदम उठाना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बढ़ते जाना। जिस दिन आप पहला कदम उठाते हैं, जैसे गाड़ी चलाना सीखना है, तो जिस दिन पहला कदम उठाते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ ली, वहीं पे फियर ब्रेक हो जाता है। फिर धीरे धीरे फियर के कई लेवल होते हैं, वो सारे ब्रेक हो जाते हैं और फिर समझ में आता है ये सब दिमाग का स्यापा है, ये सारा फियर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। एक्चुअल में ये फियर एग्जिस्ट नहीं करता, फियर इज जस्ट अ इल्यूजन। और जब फियर ब्रेक होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी लाइफ में कहीं ना कहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सो दैट किसी और का फियर ब्रेक हो और कॉन्फिडेंस उसके लाइफ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।